हेलो एवरीवन। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि जीरो की पावर जीरो क्या होता है। तो हम सबसे पहले जीरो की कुछ प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं जीरो की पावर जीरो क्या बताता है। देखिए, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज के अंदर देखा कि कोई भी एक नंबर है, जैसे मान लेते हैं ए, उसकी पावर जीरो करोगे तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है? ऑलवेज वन आती है। इसी प्रकार से अगर हम माइनस ए की पावर जीरो करें तो भी उसकी वैल्यू हमेशा वन आएगी। जहाँ हमारा ए है वो क्या हो सकता है? ए हमारा वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू हमेशा वन ही आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों, आप जीरो की पावर कुछ भी रख दीजिए, जीरो की पावर ए रख दीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है। जहाँ हमारा ए है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? वन टू थ्री, ठीक है, एन तक वेरी कर रहा है, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है। परंतु क्या हो, अगर ए है उसकी वैल्यू हमारी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो जाए, तो हम जानते हैं अगर जीरो की पावर माइनस वन हो गई तो उसे आप क्या लिखोगे? वन अपॉन जीरो लिखोगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो हम ये अच्छे से समझ गए हैं कि अगर यहाँ पर ए की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आती है। परंतु क्या हो, अगर यहाँ पर दोनों कंडीशनों के अंदर हमारी फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन के अंदर ए की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, यहाँ भी ए इक्वस टू जीरो हो जाए और यहाँ भी ए इक्वस टू जीरो हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि अगर जीरो की पावर जीरो रख दिया जाए तो उसकी वैल्यू वन आनी चाहिए। जबकि ये वाली कंडीशन है उसको अप्लाई किया जाए, यानी कि जीरो की पावर कोई भी नंबर लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप क्या कहोगे कि जीरो की पावर, यहाँ एक की वैल्यू जीरो रखेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ दोनों में से कौन सा रिजल्ट सही है उसको हम अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इसी कारण हमारा जो जीरो की पावर जीरो है उसे हम एक अनडिफाइंड क्वांटिटी बोलते हैं। ओके।